हेलो एवरीवन। अभी आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? ओसवाल बुक्स की क्लास 10 मैथ्स की बुक देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बुक मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये बुक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बुक मैंने पर्सनली स्टडी की है और ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मुझे ये बुक हर एक साथ शेयर करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक के की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस बुक में बताया गया है मार्किंग स्कीम को कि किसी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और ये देखिए, इसमें CBSE एग्जामिनेशन 2024 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। और इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं प्रोवाइड किया गया, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इस बुक में ये देखिए, इस बुक में आंसर शीट्स, टॉपर की आंसर शीट्स को प्रोवाइड किया गया है क्योंकि टॉपर्स में किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। और ये आंसर शीट्स आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगी, जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि टॉपर्स ने आंसर्स को कैसे सॉल्व किया है, कैसे प्रेजेंट कर किया, और आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं टू गेट गुड मार्क्स। और इस बुक में MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए इन ईच एंड एवरी चैप्टर। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों को, केस स्टडी और सोशल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलते और प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस बुक में आपको इस बुक में आपको सोशल रीजनिंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइम मिलेंगे, आंसर शीट्स मिल रही है देखो टॉपर्स की, और MCQs मिलेंगे। हर एक चैप्टर में बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, जहाँ से आप इजीली टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अपने देख सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना क्लियर हो गया है। इस बुक में सर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, QR कोड, MCQs, रिवीजन नोट, सॉल्व सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। MCQs ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए क्वेश्चन क्या है। ट्राइंगल PQR is shown below. ST is drawn such that angle PRQ is equal to angle STQ. If ST drawn is FT divides QR in the ratio of 2:3, then what is the length of ST? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि PQR है, यहाँ पे दिखाया गया ट्राइंगल PQ और R, ST को ड्रॉ किया गया है। ऐसे ड्रॉ किया गया है कि PRQ इक्वल टू STQ, मीन्स एंगल R इक्वल टू है एंगल T के, और ST डिवाइड कर रहा है QR को रेशियो 2:3 में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ST। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ सोल्यूशन क्या है कि इन ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STQ, ठीक है, STQ, इस एंगल में क्या है? एक तो एंगल Q और एंगल Q दोनों कॉमन है। PQR में भी एंगल आ रहा है Q और STQ में भी एंगल Q आ रहा है, तो एंगल Q कॉमन हो गया। और क्या है? PRQ इक्वल टू एंगल STQ, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। तो इस अकॉर्डिंग एंगल रूल के अकॉर्डिंग एंगल PQR एंगल SQT आर सिमिलर। एंगल SQT क्या हो गए? सिमिलर हो गए। यहाँ हमने ऑर्डर क्यों चेंज किया है? क्योंकि एंगल Q के इक्वल है, वो हमने इक्वल किया है। और क्या है? एंगल R इक्वल टू है एंगल T के, तो R के सामने T लिखेंगे, Q के सामने Q लिखेंगे, और P के सामने फिर S आ जाएगा। ये ऑर्डर आपको सीखना होगा। जो जिसके सिमिलर होगा, जिसके इक्वल होगा, उसको ऐसे ही लिखना है। Q के सामने Q बिकॉज दे आर इक्वल, R के सामने T बिकॉज एंगल R इक्वल टू एंगल T। तो ये बन गया एंगल PQR एंगल SQ2 SQT। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए हैं बाय रूल AA, एंगल रूल के अकॉर्डिंग। तो जब एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो गए हैं, तो क्या होगा? एंगल ST अपॉन PR किसके इक्वल हो जाएगा? QT अपॉन QR, ठीक है। ST अपॉन PR इक्वल टू QT अपॉन QR,
ठीक है, ये रेशियो आपको पता है, जब ट्राइंगल्स जो सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी रेशियोज ऐसे इक्वल होती हैं। अब एस टी अपॉन पी आर, पी आर की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और क्यू टी अपॉन क्यू आर क्या हमें रेशियो गिवन है 2:3। तो क्या हो गया, क्यू टी कितना हो गया 2x हो गया, क्यू आर कितना हो गया 5x हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एस टी की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, दिस इज द सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्केलिन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। दो स्केलिन ट्राइंगल्स दिए गए हैं। अंश एंड ऋषि ऑब्जर्व दैम एंड सेट द फॉलोइंग। अंश और ऋषि ने उनको ऑब्जर्व किया और नीचे लिखी बातें बोल ली हैं उन्होंने। क्या बोल रहा है कि अंश ने क्या कहा है कि एंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एंगल सी बी ए, सिमिलर है एंगल सी बी ए के। और ऋषु ने क्या बोल रहा है, ऋषु ने बोल रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी ए सी बी ए। ऋषु ने बोल रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। अब देखना क्यों कौन सी ऑप्शन राइट है, और सिर्फ अंश सही बोल रहा है या सिर्फ ऋषु बोल रहा है, या दोनों सही बोल रहे हैं दोनों गलत बोल रहे हैं, या नीदर ऑफ देम एज टू स्केलिन ट्राइंगल्स कैन नेवर बी सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ऑप्शन राइट है ये अभी हम देखेंगे। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी गिवन है और एंगल आर इक्वल टू एंगल ए गिवन है। ठीक है, तो इस इट मीन्स दो एंगल्स सेम है, तो एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो एक्सप्लेनेशन ओनली अंश इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, एज इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड सी बी ए, पी क्यू आर एंड सी बी ए में क्या है, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल आर इक्वल टू एंगल ए है। देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू एंगल रूल। तो एंगल रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर है। और ये किसने बोला था, अंश ने बोला था सिर्फ, ऋषु ने तो कॉन्ग्रुएंट बोला था। कॉन्ग्रुएंसी के लिए थर्ड एंगल भी सेम होना चाहिए, साइड्स भी सेम होनी चाहिए। सो अंश इज राइट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप है ये आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी कि इस बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब आप बोर्ड पेपर सॉल्व करने बैठे। इस बुक को बाय करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।